अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेकंड क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, नूरानी कायदा तख्ती नंबर 1 मुफरदात में से आपको हर हर्फ को उसकी सही शक्ल सूरत के साथ समझाया जा रहा है ताकि हर हर्फ की शक्ल आपके जहन में पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि क़ाफ और काफ में क्या फ़र्क है, ज़ाल और ज़ा में क्या फ़र्क है, ज़ाल और ज़ा में क्या फ़र्क है। इनको समझाने के लिए आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके सबक दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। गुज़िश्ता सबक में आपको हुरूफ का जो तलफ़्फ़ुज़ है ता तो इनमें क्या फ़र्क है उसको वाज़े करने की, समझाने की कोशिश की गई थी। लिहाजा इनको अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए। ता, तो, सा, सीन, शीन, तीनों को अलग अलग वाज़े कीजिए। सोद, हा, हा, इसको समझाने के तौर पर बड़ी हा कह देते हैं, इसको हलक से निकालना होगा हा, और ये छोटी हा, इसको नॉर्मल आवाज़ में निकालेंगे हा। खा पुर करके पढ़ेंगे। क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाल नर्म आवाज़ से, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। इनको अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अच्छी तरह से इनको जहन नशी कर लीजिए। आगे मुरक्कबात में से मिले हुए हुरूफ की शक्लें देखिए। मुरक्कबात में से मिले हुए हुरूफ की शक्लें देखें। अलिफ मुफरदात में अलग अलग अगर कई हुरूफ लिखे हुए हैं तो अलिफ वहाँ आपको इस शक्ल में मिलेगा, और अगर वही अलिफ किसी दूसरे हर्फ के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो फिर वो या तो इस जो शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा। अगर लाम के साथ जुड़ा हुआ है तो अमूमन इस शक्ल में होगा, और अगर किसी हर्फ से जुड़ा हुआ है तो इस शक्ल में मिलेगा। मसलन बा अलिफ, ता अलिफ, बा की शक्ल ये आपके जहन में है, और इसको अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए। अगर बा मुरक्कबात में मिले जुले हरफों में है तो जब बा को दूसरे से मिलाएंगे तो इस तरह की शक्लें आपको मिलेंगी। वहाँ नुक्तों के ज़रिए से आप उसको पहचानेंगे। मसलन ये बा है, अगर ये नुक्ता ऊपर लगा दे तो इसी का नून बन जाएगा। ये बा है, ये नुक्ता ऊपर लगा दे तो नून की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह से ता की शक्ल ये है कि जब आप उसको किसी दूसरे के साथ मिला हुआ पाएंगे, कभी इस शक्ल में पाएंगे और कभी ये जो है शक्ल होगी, और अगर गोलता होगा तो वो इस शक्ल का होगा, और गोलता अगर किसी से मिली हुई है तो वो फिर ये शक्ल, इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जीम,
ये भी जीम ही की शक्ल है। अगर वो किसी से मिला हुआ है तो इस तरह की शक्ल जीम की होगी। दाल, ये शक्ल भी क्या है? दाल की शक्ल है। जब आप उसको मिलाकर लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये इस तरह का आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा पढ़ते वक्त। दाल ऐसी शक्ल का होगा। आइन, आइन ये पूरा ऐसे होगा, लेकिन जब ये कहीं मिला हुआ होगा तो इस तरह की शक्ल में आपको मिलेगा। ये शक्लें इसलिए दी गई हैं ताकि आगे मुरक्कबात में जहां हुरूफ मिलाकर लिखे गए हों वहां आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी पेश ना आए। आप अभी इनको अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए कि अगर आइन ऐसा होता है तो मिलने के बाद उसकी शक्ल ऐसी भी आएंगी। अगर दाल ऐसा होता है तो जब वो किसी से मिला हुआ होगा तो उसकी शक्ल इस तरह की भी आएगी। फा, अगर उसको मिलाकर लिखा जाएगा तो उसकी शक्लें इस तरह की होंगी। मैंने आपको बतलाया था कि फा और कौफ जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो सिर्फ नुक्तों के ज़रिए से इनको पहचाना जाएगा कि अगर एक नुक्ता है तो फा, और अगर दो नुक्ते रख दिए जाए इस पर तो ये कौफ बन जाएगा। काफ, जिसको हम छोटा काफ कह देते हैं समझाने के तौर पर, उसकी शक्लें इस तरह की होंगी जब वो किसी से मिलाकर लिखा जाएगा। लाम, लाम की शक्लें। मीम, मीम की शक्लें। नून, नून की शक्लें। देखिए बा और नून जब ये मिलाकर लिखे जाएंगे दोनों की शक्ल एक ही तरह की है, बस नुक्ते का फर्क है। अगर नुक्ता ऊपर लगा हुआ है तो नून है, और अगर ये नुक्ता नीचे लगा हुआ है तो ये बा बन जाएगा। इसलिए नुक्तों की अच्छी तरह से पहचान करनी है। हा उसकी शक्लें, हमजा उसकी शक्लें, या उसकी शक्लें। अगर नुक्ते नीचे लगे हुए हैं दो तो वो या है, और अगर यही नुक्ते ऊपर लगा दिए जाएं तो इसका क्या बन जाएगा? ता। देखिए बा, नून और या जब मिलाकर लिखे गए तो इनकी शक्लें एक ही जैसी हैं, बस नुक्तों से फर्क हो रहा है। जब एक नुक्ता इसके नीचे है तो बा, एक नुक्ता इसी के ऊपर है इसी शक्ल के तो नून, और दो नुक्ते अगर इसी शक्ल के नीचे हैं तो या, और अगर ये दो नुक्ते ऊपर रख दिए जाएं तो ता, और अगर इसी के ऊपर तीन नुक्ते रख दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। इसलिए इन शक्लों को अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए और शुरू से अपने असबाक दोहराते रहिए रोज़ाना, ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, मश्क हो जाए पढ़ने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।